हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्यूबेसिक के बारे में जानेंगे। क्यूबेसिक है क्या और हम इसमें प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, इसके बेसिक नॉलेज आज हम देखेंगे। अब देखिए, आते हैं क्यूबेसिक है क्या। क्यूबेसिक दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। क्यूबेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। इसका फुल फॉर्म क्यूबेसिक का ये शॉर्ट फॉर्म है। क्यूबेसिक क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या है? क्विक बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म है। अब यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग होता क्या है? प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? प्रोग्राम इज नथिंग दैट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। तो यह भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि हम इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को बताने के लिए। और लैंग्वेज सेम भाषा। यह क्यूबेसिक एक भाषा है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लिख सकते हैं, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो आइए इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। कि बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसका भी बेसिक एलिमेंट्स कुछ होते हैं। कि बेसिक के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या है? ये सेट ऑफ कैरेक्टर जी, यह एक सेट ऑफ कैरेक्टर का सेट है जिसे हम की बेसिक में यूज करते हैं। आपको वेरिएबल हुआ, नेम हुआ, किसी भी वर्ड को फॉर्म करने के लिए जिस हम कैरेक्टर का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस सेट को कैरेक्टर सेट। इसमें क्या क्या आता है? स्मॉल एंड कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट का, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, जितने भी आपके कीबोर्ड पे की होते हैं मैक्सिमम उसमें कवर हो जाते हैं आपके। तो ये कैरेक्टर सेट है जिसे हम अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। कैरेक्टर सेट समझ में आ गया होगा आपको। कैरेक्टर सेट क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर दैट यू यूज इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए जितने भी कैरेक्टर यूज होते हैं वो सारे कैरेक्टर सेट में आते हैं। अब कैरेक्टर सेट था कि अब कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड दोस्तों एक रिजर्व वर्ड है। कुछ वर्ड को रिजर्व रखा गया है जिसे आप उसका एक स्पेशल पर्पस होता है, स्पेशल मीनिंग होता है, उसी मीनिंग के तहत वह यूज किया जा सकता है। आप उस वर्ड को अपने पर्पस से यूज नहीं कर सकते हो। वैसे वर्ड को क्या कहते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। इसमें क्या है? CLS, REM, इनपुट, लेट, प्रिंट, फॉर, डू, सेलेक्ट, यह कुछ कीवर्ड हैं जिसका स्पेशल मीनिंग है। उसे हम वन बाय वन देखेंगे क्या है, मगर अभी के लिए इतना जानिए, इन सारे जो भी हमारे वर्ड हैं जो कीवर्ड के श्रेणी में रखे गए हैं उन्हें हम अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड रिजर्व वर्ड है जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। उसे उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड। अब कीवर्ड के जस्ट अपोजिट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? अपने अपने पर्पस के लिए जो वर्ड को हम कैरेक्टर सेट के कम्बिनेशन से क्रिएट करते हैं उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर यूजर के द्वारा क्रिएट किया गया वर्ड, और कीवर्ड सिस्टम क्रिएटेड, जो ऑलरेडी सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया गया है उसे हम कीवर्ड बोलेंगे दोस्तों। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, जिसके हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। वही जस्ट अपोजिट वेरिएबल, जिसके वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में स्ट्रिंग जिसे हम चेंज ना कर सके, न्यूमेरिक कांस्टेंट नंबर जिसे हम चेंज ना कर सके उसे हम न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल तो आप जानते ही हैं, हम वेरिएबल को हमेशा चेंज करते हैं। वैरिंग इन नेचर, वैरिंग इन नेचर, वैसा वैल्यू, वैसा नेम जिसमें जिसमें हम वैल्यू को बार बार चेंज कर सकें उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्लियर हो गया? कैरेक्टर सेट क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर जिसे हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जितने भी कैरेक्टर यूज करते हैं वह सारे कैरेक्टर सेट में आते हैं। इन्हीं कैरेक्टर सेट की मदद से हम प्रोग्राम लिखते हैं।
वह अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, जो भी हो। कीवर्ड रिजर्व वर्ड है जिसका स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेशल पर्पज से यूज किए जाते हैं। आपका आइडेंटिफायर, यूजर क्रिएटेड वर्ड को आइडेंटिफायर बोलते हैं। कांस्टेंट, वैसा वैल्यू जो फिक्स हो, जिसे हम चेंज न कर सके, उसे कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल, जिसे चेंज कर सके, उसे वेरिएबल कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। आगे ऑपरेटर क्या है? An operator is a symbol which tell the computer to perform certain mathematical and logical calculation. ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। कि बेसिक में ऑपरेटर क्या सारे लैंग्वेज में ही है। ऑपरेटर एक सिंबल है जो बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्रोग्राम को। अब देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटर, कितने टाइप के ऑपरेटर? मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसे अर्थमेटिक ऑपरेटर भी बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। यह 3 तरह के मेनली ऑपरेटर होते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसा नाम है, मैथमेटिकल सिंबल जैसे प्लस, फॉर एडिशन के लिए प्लस का यूज करते हैं, तो यह एक सिंबल है। ऑपरेटर किसको बोलते हैं? सिंबल को हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो यह एक ऑपरेटर है जिसे हम एडिशन के लिए यूज करते हैं। माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मॉड, एक्सपोनेंट, यह सारे हमारे क्या है? ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर आप कह सकते हैं, जिसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, लॉजिकल और नॉट, यह हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेस्ट और डिफाइन सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी। दो एंटिटी के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन, दो ऑपरेंड के बीच कंपैरिजन करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं उसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यह सारे हमारे ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर कहे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।